हूं चंदन भारद्वाज और नोएडा से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां नोएडा के सेक्टर 27 के एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्ची से डिजिटल रेप का मामला सामने आया। प्राइवेट स्कूल में 3.5 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप हुआ और स्कूल के बाहर उसके बाद अभिभावकों का हंगामा नजर आया। अभिभावकों को हालांकि स्कूल में इस दौरान घुसने नहीं दिया गया। गिरफ्तार टीचर और एडमिन को जमानत मिली थी और इसी के विरोध में टीचर्स जो हैं वो लगातार अभिभावक टीचर से मिलने की बात कर रहे थे और इस पूरे मामले में प्रिंसिपल से मुलाकात को लेकर जब अभिभावक पहुंचे तो उन्हें स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया गया और इसके बाद आक्रोशित, आपको बता दें, जो तमाम अभिभावक थे वो स्कूल के गेट के बाहर ही प्रदर्शन करते हुए नजर आए और बड़ी संख्या में, आपको बता दें, कि अभिभावक वहां पर इकट्ठा हो गए। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि नोएडा में आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। स्कूलों में बच्चे की सुरक्षा की मांग को लेकर आज नोएडा के सेक्टर 27 के एक स्कूल के बाहर पेरेंट्स पहुंचे। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से बातचीत करना चाहा। दरअसल इस स्कूल में 7 महीने की एक बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना हुई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार और अन्य बच्चों के पेरेंट्स में गुस्सा है। वहीं शुक्रवार को इस मामले में क्लास टीचर और सुरक्षा पर्यवेक्षक को कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिस पर घटना को छिपाने का प्रयास किया गया था। इस मामले में डीएम ने जांच के लिए कमेटी गठित की है और पेरेंट्स रिहाई के बाद इस मामले में आरोपियों के गुस्से में नजर आए। हमारी सहयोगी महेंद्र माही की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 27 कैम्ब्रिज जूनियर स्कूल के पास और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो पेरेंट्स हैं वो गेट के बाहर काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। स्कूल जो प्रबंधक है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनसे अभी तक कोई बाहर नहीं आया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक तरीके से कह सकते हैं डिजिटल रेप का मामला आया था, जिसमें जो मुख्य आरोपी था उसको जेल भेजा था और जिन्होंने उनकी सहायता की थी टीचर और एडमिन, उनको भी जेल भेजा था, मगर उनको कल जमानत मिल गई। ऐसे में जो तमाम जो पेरेंट्स है, यानी कि जो मासूम बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनके अंदर एक डर बना है कि अगली बार कोई बच्चा हमारा शिकार न बन जाए। और अब लगातार देख रहे हैं मौके पे पुलिस भी खड़ी है, एसीपी एसएचओ थाने की फोर्स खड़ी है, मगर ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि अगर एक बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है तो दूसरे, सर क्या नाम है आपका? दीपक। किस तरह का यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है? प्रोटेस्ट कोई नहीं कर रहा, बस सब ये चाह रहे हैं एक बार प्रिंसिपल आके सब पेरेंट्स को एड्रेस कर दे और उनको एक श्योरिटी दे दे कि भाई आपके बच्चे सेफ हैं। बस ये चीज़ है और कुछ नहीं चाह रहे हैं पेरेंट्स। तो अभी तक आपसे कोई मिला? कोई भी नहीं मिल रहा है। कितनी देर हो गई आपको यहाँ खड़े हुए? 9 बजे का टाइम था, 9 बजे से और अब तक ये टाइम हो गया, अभी तक कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं आया। सर क्या नाम है आपका? अंकित। प्रिंसिपल या कोई स्टाफ मिला आपसे? अभी तक नहीं मिला है। यही कंसर्न है हमारा कि स्टाफ नहीं, बेसिकली जो हायर अथॉरिटी है इनकी प्रिंसिपल, वो बात करे हमसे क्या इशू है। ये एश्योरेंस चाहिए सब पेरेंट्स को कि कल को ये ना हो, उसके लिए क्या एक्शन ये करेंगे वही डिस्कशन करने सब पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, बट वो सब मैनेजमेंट आने के लिए तैयार नहीं है। आई डोंट नो क्यों ऐसा। कोई यहाँ पे कुछ हंगामा तो कोई करने आ नहीं रहा है, सिर्फ डिस्कशन करना है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा शुक्ला है। मैम क्या डिमांड है आपकी और क्या कंसर्न है स्कूल की तरफ से? मेरी डिमांड है कि जो टीचर ने नेग्लिजेंस की वजह से ये केस दोबारा हैपन हुआ, एज पर द मीडिया न्यूज़ ये दोबारा क्यों हुआ, इनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं इनको क्लैरिटी से पेरेंट्स को बतानी चाहिए। इवन दे हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ कि क्या हुआ था। दोबारा जो ये इंसिडेंट हुआ है, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन टू अस। किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। वी आर नॉट सेफ हियर, बिकॉज ऑफ दैट वी आर प्रोटेस्टिंग हियर। मैम किस तरह का आप लोगों का कंसर्न है, मतलब कि क्या लगता है कि अब हमारे बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ मीडिया के सामने और पेरेंट्स के सामने स्कूल प्रशासन को आना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें आश्वस्त करना चाहिए उन्हें कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा और उन्हें सख्त एक्शन लेना चाहिए। पहले उन्होंने मामले को दबाया था, इसकी वजह से ये दूसरी बार ऐसा हुआ। अगर उन्होंने पहले ही इस पे एक सख्त एक्शन लिया होता तो किसी भी स्टाफ की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा करते। इनके नरम रवैये की वजह से ऐसा दोबारा हुआ है। बिल्कुल, देखिए हंगामा लगातार जारी है। जो स्कूल प्रबंधक है वो गेट के उस पार है और जो तमाम पेरेंट्स हैं जिनके मन में ये डर है, ये ख्याल आता है कि अगला कुछ ऐसा इंसिडेंस हमारे बच्चे के साथ ना जाए,
उसी के कंसर्न में ये जो स्कूल प्रबंधक है उनसे मिलना चाहते हैं, श्योरिटी लेना चाहते हैं कि कल को अगर ऐसा हादसा होता है तो फिर वही रवैया ना अपनाया जाए। और ऐसे में देखिए जो स्कूल का अड़ियल रवैया है वो आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ ये जो मेन गेट है उसको बंद करके जो तमाम पेरेंट्स है सुबह के वक्त जिनको अपने दफ्तर जाना होता है, जो अपने कामकाज ले जाना होता है, ऐसे में वो खड़े हैं। और जाहिर भी चिंता होना भी जाहिर है, क्योंकि जो मामला बीते दिनों आया वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़ी कर देता है और कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देता है कि किस तरीके से लापरवाही बरती गई, जिसके कारण एक मासूम की जिंदगी के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हुई है। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 27 कैम्ब्रिज जूनियर विंग स्कूल में। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी तादाद में जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ ही साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ये यहाँ लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि पिछले दिनों एक मासूम बच्ची के साथ जो डिजिटल रेप हुआ था, बच्ची की उम्र महज 3.5 साल थी और ये बताया गया था कि स्कूल में ही काम करने वाला जो कर्मचारी है उसने बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया था। तो ऐसे में अब किसी अन्य बच्चे के साथ वैसी घटना ना हो, इसलिए पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो श्योरिटी चाहते हुए। तकरीबन 2-2.5 घंटे से पेरेंट्स गेट के बाहर खड़े थे, गेट नहीं खुल रहा था, मगर अब कुछ लोग मैम ये बताइए, अब तक स्कूल प्रबंधक से कोई आया आपसे बात? कोई भी बात नहीं हुई है। दे आर नॉट कम, वो आ ही नहीं रहे। अभी तक कोई श्योरिटी नहीं मिली हमको, सिर्फ अपने बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अभी कह रहे हैं कि प्रीति सिरोही मैम है प्रिंसिपल, वो आने वाली है, लेकिन आई नहीं है अभी तक। क्या नाम है? मेरा नाम किरण है। कोई श्योरिटी स्कूल की तरफ से कि आने भविष्य में ऐसा कुछ केस नहीं होगा? अभी तक कोई मैनेजमेंट बात ही नहीं कर रहा है। हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं, लेकिन मैनेजमेंट की साइड से कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। उनको बार बार कॉल किया जा रहा है, लेकिन मतलब नाउ वी आर गेटिंग अ मैसेज दैट दे आर कमिंग, बट अभी तक कोई ना मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ कोई हमें अटेंड करने के लिए भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए अगर आप देखेंगे कैम्ब्रिज का ये गेट है, यहाँ तकरीबन 2 घंटे तक जो पेरेंट्स थे वो बाहर खड़े थे और ये लड़ने नहीं आए थे, केवल एक सिक्योरिटी मांगने आए थे कि कोई इनकी बात सुने और ये बताए। और आप देखें किस तरीके से लगातार जो बातचीत का दौर जारी है। मैम ये बताइए, अब तक स्कूल प्रबंधक से कोई आपसे बात करने आया, कोई भरोसा? एक्चुअली थर्ड केस अभी हम सुन रहे हैं कि थर्ड केस हमारे सामने आ रहा है। हम लोगों की तो यही राय बन रही है कि कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर ये 2 महीने पहले ही एक्शन ले लिया गया होता तो जिस बंदे ने अभी कोशिश की वो कभी सोचते ही नहीं। अगर 2 महीने पहले ही कोशिश की जाती, इसका साफ मतलब ये है कि मैनेजमेंट सिंसियर नहीं है। मैनेजमेंट इस चीज को ना देख रहा है, ना इस चीज को एड्रेस कर रहा है और जो कल्प्रिट है उसको पकड़ भी नहीं रहा है। मैनेजमेंट को तो इवन हम जब मॉर्निंग में आए हैं तो हमें गार्ड ने बोला है, गार्ड ने हमें इन्फॉर्म किया है कि प्रिंसिपल के इनके स्टाफ ने बोला गया है कि जब तक यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी हंगामा नहीं होगा, हम नहीं आएंगे बाहर। तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आप गलत नहीं हो तो डर किस चीज का है भाई आपको? आप सामने फेस करो अगर आप गलत नहीं हो। ये 4था-5वां इंसिडेंट है। बच्चों को जो बता रहे कि हमारे साथ फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, उनको बोल रहे हैं कि आपका बच्चा मोबाइल देख रहा है, इसकी वजह से उसकी कहानियां बना रहे हैं। बच्चे को इतना नहीं पता कि गुड टच बैड टच क्या है। सर मेरा नाम है आकांक्षा गुप्ता। एक्चुअली मेरी डॉटर स्कूल में नर्सरी में पढ़ती है, तो उसने 2-2.5 महीने पहले एक बारी बैड टच के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन करी थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड टीचर से मिलने भी आए थे और हमने बात करी थी। तो टीचर ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका बच्चा झूठी स्टोरीज बना रहा है, वो कुकअप स्टोरीज है, वो अटेंशन सीख करना चाह रहा है। आप प्लीज़ बिलीव कीजिए कि स्कूल में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इस केस के बाद मैंने अभी 4 दिन पहले एक मेल डाली है स्कूल की मैनेजमेंट को। उसके बाद स्कूल की मैनेजमेंट ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ हम लोग मिलने गए स्कूल की टीचर से, हेडमिस्ट्रेस से और ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल से। उन्होंने बोला कि टीचर ने ये केस हमें कभी भी बताया ही नहीं। टीचर कह रही है उसने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ये केस बताया। क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कह रहे हैं कि टीचर हमारे पास कभी आई नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट मेरे को हेडमिस्ट्रेस और ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ने दी है। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं कि हम चाहते हैं टीचर के अगेंस्ट भी कुछ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाए। तो उसके बाद से मेरी मेल्स पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। टीचर का क्या नाम था जिससे आपने सारी बात बताई थी? सर मैं टीचर का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, वो स्कूल मैनेजमेंट अपने आप डिस्क्लोज कर देगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी है।
मैम बेसिकली जो हमारी मीटिंग हुई है वो हेड मिस्ट्रेस से हुई थी और यहाँ की वाइस प्रिंसिपल से हुई थी। प्रीति सरोज, हाँ जी, रिचा बडोला ने प्रीति सरोई वाइस प्रिंसिपल एंड हेड मिस्ट्रेस से हुई थी और उनको ये मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि आपकी टीचर ने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बताया है, पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव ये कहता है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया है। तो उन्होंने बोला कि हम ये बात जानने के बाद हमने वहाँ पे रजिस्टर रखवा दिया है जिस पर एंट्री होगी। तो वो बेसिकली बहुत बेफिजूल की बातें कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर है नहीं। सुबह से आप लोग काफी इंतजार कर रहे हैं गेट के बाहर, काफी देर बाद गेट खोला गया हंगामा करने के बाद। अब तक इसलिए हुआ क्योंकि डीएसओ सर ने बोला कि या तो स्कूल सील होगा या आगे पेरेंट्स की कंप्लेंट सुनी जाएगी, तब वो आगे सुन रहे हैं, अदरवाइज वो सुनते भी नहीं। और अभी का कोई स्टाफ आप लोगों कोई नहीं मिल रहा। अभी नहीं आया, अभी तक बोला जा रहा है कि आ रहे हैं 15 मिनट में, आ रहे हैं 1 घंटे में, आ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। मेल थी हमारे पास कल तक, 4 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक स्कूल की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है। सर मैं बच्ची का रिश्ता में नाना लगता हूँ। 10 तारीख से ही प्रीति सरोई अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा बॉस समझती है। उस दिन मुझे बोला मेरे सामने में कि ये नहीं कि आप लोगों में बरका रहा हूँ, मीडिया लोग क्या कर लेगा, 2 दिन पेपर में बात खत्म हो जाएगी। मैंने बोला जूनियर क्लास के प्रिंसिपल को बुला और मधु मैम है कोई, उनको बुला, तो उनको बुला। मैंने ये भी बोला कि वो थोड़ा सा रूड बोलते हैं कल कि आप छुट्टी क्लास जब बंद हो जाता तब बात करो कैसे हो, बुला तो सही। जबकि बच्ची के माँ ने एसीपी मैम है कोई, उनके सामने में उन्होंने बोला फोन करके बोलो बच्ची थोड़ा बात करके, मुझे बात नहीं करनी है, जो करना है स्कूल में आके बात करना। प्रीति मैम बोल रही ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 3.5 साल का बच्चा सबको पहचान लिया, जगह तक मेडिकल स्टोर जाके बता दिया, ये भी बता दिया वहां से लेके भागी है। क्या 3.5 साल के बच्चे बार बार झूठ बोल रही है? एक बार भी बताता आप लोग मीडिया में सर, यदि हम झूठ बोलेंगे ना तो झूठ बार बार नहीं बोला जाता है, सच ही बार बार बोला जाता है। झूठ में कहीं न कहीं बदलाव आ जाती है। कैमरा का रिकॉर्डिंग इसलिए डिलीट किया है और कोई न कोई जरूर घटना हुई है इसलिए इन्होंने डिलीट किया। और मैं बोल रहा हूँ, अच्छा मेरी डॉटर ने भी एक बारी जिक्र किया था कि वो मेडिकल रूम गई है। फिर मैंने टीचर से पूछा कि क्या ये मेडिकल रूम गई है, तो मैम ने कहा ये तो आज तक कभी मेडिकल रूम गई नहीं है, पर मेरी डॉटर ने भी मेडिकल रूम का जिक्र किया था। बिल्कुल देखिए, जो अब सच्चाई है स्कूल की जो धीरे धीरे निकल कर आ रही है, क्योंकि तमाम जो पेरेंट्स हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके मन में यही डर है कि जो घटना एक बच्ची के साथ हुई थी क्या वो हमारी बच्ची के साथ हुई थी। ऐसे में एक नया मामला भी निकल कर आ रहा है जहां ये बताया जा रहा है कि उनकी बच्ची के साथ भी ऐसा ही बैड टच हुआ था। उन्होंने बताया किस तरीके से, मगर स्कूल प्रबंधक ने उसको साफ तौर पे झुटला दिया, कहा कि ऐसी कोई घटना किसी के साथ नहीं। मगर सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर जहां लाखों रुपए फीस देके आप अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, अगर वहां इस तरह की घटिया हरकत हो तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या स्कूल का ऐसा अड़ियल रवैया क्या ठीक है? क्या आप देखना होगा, क्या जो जिम्मेदार अफसर है इस पे क्या कार्रवाई करते हैं। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।